क्या आप बस्तर के जंगलों की कहानी जानते हैं, जहां हर पेड़, हर झरना और हर पत्ता एक रहस्य छुपाए हुए है। इन घने जंगलों में एक ऐसा नाम गूंजता है जिसे आज भी हवा फुसफुसाती है, गुंडाधुर। गुंडाधुर, एक नाम जो अंग्रेजों के लिए खौफ बन गया था। लेकिन वो कौन था, कहां से आया था और कैसे उसने बस्तर की धरती को अपने नेतृत्व से महिमा दी? ये कहानी है 1900 दशक की शुरुआत की। बस्तर के जंगलों में आदिवासी समुदाय शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। जंगल उनके लिए केवल पेड़ नहीं थे, वो उनकी मां थे। लेकिन फिर अंग्रेज आए। उन्होंने बस्तर की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आदिवासियों को उनके अपने जंगलों से बेदखल किया जाने लगा। उनके त्योहार, उनकी संस्कृति, उनकी जमीन, सब कुछ छिन रहा था। और सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें अपनी ही मिट्टी पर कर देना पड़ता था। आदिवासी परेशान थे, लेकिन डर भी रहे थे। और फिर एक आवाज उठी, बस्तर के जंगलों के बीच से गुंडाधुर। वो न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक सपना था। एक ऐसा सपना जो बस्तर को आजाद देखना चाहता था। एक शाम जब घना अंधेरा छा चुका था, जंगलों में मशालों की रोशनी में आदिवासी एकत्र हुए। गुंडाधुर ने कहा, अंग्रेजों ने हमारी जमीन, हमारी पहचान छीन ली है। अब हमें खड़ा होना होगा। अगर हम आज न लड़े तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि पूरा बस्तर उसके साथ खड़ा हो गया। हर गांव, हर आदिवासी नेता उसके समर्थन में आगे आया। 1910 में गुंडाधुर ने बस्तर के जंगलों से विद्रोह का बिगुल फूंका। इसे इतिहास में भूमकाल विद्रोह कहा गया। गुंडाधुर ने आदिवासियों को पारंपरिक हथियारों से तैयार किया। तीर, धनुष और जंगलों के रास्तों को हथियार बनाया। और फिर पहली बार अंग्रेजों को बस्तर के जंगलों में हार का सामना करना पड़ा। रात के अंधेरे में आदिवासी छापामार युद्ध लड़ते। अंग्रेज सोच भी नहीं सकते थे कि ये लोग इतने साहसी और रणनीतिक हो सकते हैं। लेकिन क्या हुआ उस रात, जब जंगलों में एक रहस्यमयी हमला हुआ। एक रात घने जंगलों में अंग्रेज सैनिक आराम कर रहे थे। तभी चारों तरफ मशालों की रोशनी छा गई। तीरों की बौछार ने अंग्रेजों को जकड़ लिया। और जब तक वे संभल पाते, आदिवासी योद्धा गायब हो चुके थे। ये गुंडाधुर की रणनीति थी। जंगल उसकी ताकत थे। वो अंग्रेजों के हर कदम को पहचानता था। गुंडाधुर ने अंग्रेजों पर एक के बाद एक हमले किए। उनके नेतृत्व ने बस्तर के आदिवासियों को न केवल एक योद्धा बनाया, बल्कि एक उम्मीद भी दी। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने भारी सैन्य बल तैनात कर दिया। लेकिन क्या हुआ, गुंडाधुर उनकी पकड़ से हमेशा दूर रहा। आज भी बस्तर के जंगलों में उसकी वीरता के गीत गाए जाते हैं। गुंडाधुर कहां गए, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जब अपनी धरती, अपने लोगों और अपनी संस्कृति की बात हो तो लड़ाई जरूरी है। गुंडाधुर सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है। और वो विचार आज भी जिंदा है। गुंडाधुर का नाम बस्तर की हवाओं में गूंजता रहेगा। उनकी कहानी हमें हमेशा ये सिखाती रहेगी कि सच्चा नायक कौन होता है।